हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि स्ट्रेंजर्स आपको कैसे व्यू करते हैं फर्स्ट टाइम में। और ये फर्स्ट टाइम में व्यू करने की रीडिंग है, तो इसमें ज़्यादातर फोकस फिज़िकल अपीयरेंस पे ही होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में कोई किसी को क्या जान सकता है। और इसमें हम पाइल सिलेक्शन करेंगे। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ये ब्लू कलर का स्टोन है। देखिए आपको कौन सा स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छे से टाइम लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। जो स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज़ कीजिए, और फिर टाइम स्टैम्प होंगे, अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ रख देती हूँ। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। हमारे पाइल नंबर के व्यूअर्स को स्ट्रेंजर्स फर्स्ट टाइम में कैसे व्यू करते हैं, हमें कार्ड दीजिएगा एग्जैक्ट। एक्चुअली ऐसे मैंने शफ़ल तो कर लिया था, फिर भी मैंने सोचा कि कैमरा के सामने भी एक बार शफ़ल कर लेते हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। पाइल नंबर के व्यूअर्स को स्ट्रेंजर्स कैसे व्यू करते हैं फर्स्ट टाइम में। पाइल नंबर के व्यूअर्स को स्ट्रेंजर्स कैसे व्यू करते हैं फर्स्ट टाइम में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय डियर एंजल्स, थैंक यू गणपति बाप्पा। प्लीज़ हमें कार्ड दीजिए। फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को स्ट्रेंजर्स कैसे व्यू करते हैं। स्ट्रेंजर्स कैसे व्यू करते हैं। फाइल नंबर के व्यूअर्स को स्ट्रेंजर्स कैसे व्यू करते हैं। तो 5 कार्ड्स आ गए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आया था 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसके बाद आया था 6 ऑफ वैंड्स। 6 किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आया था एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और 5th कार्ड जो है द वर्ल्ड का कार्ड है। तो द वर्ल्ड के कार्ड को मुझे छुपाना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर ये ब्लू स्टोन रख देती हूँ अभी, ये वाला सेकंड पाइल वाला। तो कार्ड्स को मैंने सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। और प्लीज़ गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से स्ट्रेंजर्स को आपको देखते ही फर्स्ट इम्प्रेशन ये लगता है कि आप बहुत ही मतलब एक खुशहाल फैमिली से, अच्छी हैप्पी फैमिली से है, अबंडेंट फैमिली से है। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपका अच्छा भरा पूरा परिवार है, बच्चे बुज़ुर्ग। अब आप मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, उस हिसाब से लीजिए। और ज़रूरी नहीं है ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है कि हर किसी के लिए हो, हर किसी से मैच हो जाए। जो मैं
मेरा गला थोड़ा ख़राब है, अभी तक ठीक ही नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं हर मैसेज हर किसी से मैच हो, जो मैच होता है वही लीजिए। ओके, तो स्ट्रेंजर्स को ये लगता है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो उनको देखने से यही लगता है कि आप बहुत ही मतलब रिच होंगे। वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि आपके पास क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, बहुत ही स्टेबिलिटी शो करता है। और इसमें फैमिली है, तो फैमिली के साथ आप बहुत स्टेबल हैं, कोई कमी नहीं है आपके पास। अच्छा बड़ा सा घर है, आप देखिए यहाँ पे ये घर बना हुआ है ना, अच्छा सा बड़ा सा। और यहाँ पे पेट्स भी हैं, बेबीज़ भी हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी हैं। तो आप बहुत ही अच्छी मतलब स्टेबल हैप्पी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। ऐसा स्ट्रेंजर्स को आपको देखने से फर्स्ट टाइम में ऐसा आपका मतलब वो व्यू करते हैं आपको। स्ट्रेंजर्स कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में से भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, आपकी जॉब पर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। स्ट्रेंजर्स मीन्स जो आपको जानते नहीं हैं, जो आपको सिर्फ दूर से देखते हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो भी है। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ये रीडिंग देखिए। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं देखनी तो आप मत देखिए, अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट वो है ऐसा ही उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि आप बहुत ही अच्छी वेल अबंडेंट फैमिली से, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही स्टेबल है और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। साथ में आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि बहुत ही जैसे वो होता है ना पारंपरिक उसको मानने वाले, परंपराओं का पालन करने वाले। आप ऐसे स्ट्रेंजर्स को ऐसे लगता है आपके अटायर से। हो सकता है आप एथनिक ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पहनते हो, या कोई भी स्ट्रेंजर आपको देखता है एथनिक ड्रेस में तो उसे यही लगता होगा कि आप परंपराओं को, ये रीति रिवाज को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं। तो ऐसा लगता है उनको। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, पाइल नंबर 1। और सेकंड कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से बहुत से जो लोग हैं, आई मीन स्ट्रेंजर्स, ये भी सोच सकते हैं आपके बारे में, सोचते हैं कि आपको जैसे अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम ही देखा बट किसी ऐसी सिचुएशन में देखा कि जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो आप वहाँ से निकल जाते हैं। आप वहाँ से निकल जाते हैं। और आप और दूसरी बात यह है कि अगर अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है और किसी को आपकी ज़रूरत है, तो आप उसकी भी हेल्प करेंगे वहाँ से निकलने में। इस तरह से आपको देखते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से स्ट्रेंजर्स आपको फर्स्ट टाइम में कि आप वहाँ से निकल जाएंगे। वैसे तो हम ये रीडिंग कर रहे थे कि फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर, बट फ़िज़िकल अपीयरेंस का अभी सिर्फ मुझे एक ही मैसेज रिसीव हुआ है। जो भी मैसेज आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगी। ओके, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं आपके बारे में, और प्लीज़ रीडिंग लॉन्ग हो सकती है, तो बियर विद मी, रीडिंग में बने रहिएगा। तो उनको ऐसे लगता है कि अगर कोई सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो आप वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते। और अगर किसी और को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, किसी सिचुएशन से निकलने में, किसी मामले से निकलने में, कुछ में, तो आप उसमें उसकी भी हेल्प करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड से ये मैसेज आ रहा है। और 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड तो विक्ट्री का कार्ड होता ही है, आप देख रहे हैं। तो उनको लगता है कि आप बहुत बहादुर हैं, आप लीड कर सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स को, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर्स होंगे। आप हो सकता है आप सोशल मीडिया पे हो, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो। इंस्टा पे आजकल इतने सारे क्या बोलते हैं उसे, ये मतलब सोशल जो हैं प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। यूट्यूब के अलावा सबसे फेमस यूट्यूब, इंस्टा बहुत फेमस है। उसके अलावा भी होंगे और मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। एनीवेज, हो सकता है आप पता नहीं है तो आपको बेहतर पता होगा कि आप कौन से सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं। तो मे भी हो सकता है कि स्ट्रेंजर्स को आपको देख के फर्स्ट टाइम में लगता हो कि आप एक अच्छे लीडर हैं, और आप कुछ भी ठान लें वो करके रहते हैं और आपको विक्ट्री मिलती है। और आप मतलब आप पीछे देखने वालों में से नहीं है। आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे पीछे कौन है या कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा है। आप अपने काम से मतलब रखोगे।
आप अपने काम से काम रखने वालों में से मतलब रखने वालों में से हो, ऐसा लगता है स्ट्रेंजर्स को। और फर्स्ट टाइम में पाइल नंबर 1, स्ट्रेंजर्स को ये भी लगता है कि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि आपको न्यू ऑफर मिलते हैं या मिलते होंगे, वो ऐसा सोचते हैं कि आपको तो गॉड ही भगवान की तरफ से ही नए नए जैसे होते हैं ना, कहते हैं कि इसको तो भगवान की तरफ से कुछ ना कुछ, कि इसको तो गॉड भी हेल्प करता है, इसको तो कुछ ना कुछ आगे से आगे मिलता रहता है, कभी ये कभी वो, इस तरह से लोग बातें नहीं करते। तो उस तरह से स्ट्रेंजर्स बातें करते हैं आपके बारे में कि इसको अपने थॉट्स में क्लैरिटी है, इसको अपने डिसीजन में क्लैरिटी है, और इसको डिवाइन का सपोर्ट है, डिवाइन का पूरा पूरा सपोर्ट है। अगर ये किसी भी फील्ड में, अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में न्यू बिगनिंग करना चाहे तो डिवाइन का पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है इसको। इसके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ में इसको डाउट नहीं होता है, बहुत क्लैरिटी है, बहुत माइंड में क्लैरिटी है आपकी। माइंड में क्लैरिटी तो है ही है, साथ में डिवाइन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, गॉड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपको। ये देखिए ना, ये क्लाउड्स में से ये हैंड निकल रहा है और बिल्कुल वाइट हैंड है। वाइट कलर प्योरिटी का सिंबल होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, है ना। तो उस तरह से। और फिफ्थ कार्ड आया है द वर्ल्ड का। तो द वर्ल्ड का कार्ड भी यही शो करता है कि आप सोशल मीडिया से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत अट्रैक्टिव। जैसे कि इसमें लेडी बनी हुई है, तो चांसेस है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं आपको देखने वाले, अगर आप फीमेल हैं तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी के रूप में देखते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लेडी के हाथ में दोनों हाथों में वैंड्स है, और किस तरह से ये हवा में है, और आप इसका टायर भी देख सकते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम दिखा नहीं सकते कैमरा पे, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। कितना पीस है इसके फेस पर। तो आपके और यहाँ पर एंजल्स भी बने हुए हैं। तो जो स्ट्रेंजर्स हैं ना, उनको आपके फेस में मासूमियत दिखती है, वो आपको बहुत ही मतलब इनोसेंट देखते हैं आपका फेस, और देखते हैं आप बहुत ही इनोसेंट हैं, बहुत। आप उनको ऐसे भी लगता है कि आपको दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, बहुत ही मासूम आप, बिल्कुल बच्चे जैसे। बट इतने मासूम हैं, इनोसेंट हैं, आपकी पावर का आपको ही नहीं पता। स्ट्रेंजर्स को ऐसे लगता है कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, बिकॉज इस लेडी के दोनों हाथों में वैंड्स है ना, पूरी तरह से पावरफुल है, और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री स्पिरिट बिल्कुल फ्री स्पिरिट है। तो स्ट्रेंजर्स आपको ऐसे देखते हैं कि आपको बांधना बहुत मुश्किल है। कि देखिए ना, ये लेडी जो है, इसके कपड़े भी ओपन है, इसके क्लोथ्स भी ओपन है, इसके क्लोथ्स भी बंधे हुए नहीं है ना, टाई नहीं है। तो आपको बांध पाना बहुत मुश्किल लगता है स्ट्रेंजर्स को लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जो आपको करना है आप वही करेंगे। आपका फिज़िकल अपीयरेंस बहुत ही उनको चार्मिंग लगता है, इनोसेंट लगते हो आप फेस से उनको, और फ्री स्पिरिट लगते हो, और आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जल्दी से। आपके पास अपने पास इतनी पावर्स हैं कि कोई आपको एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। यही आपके बारे में स्ट्रेंजर्स ऐसा सोचते हैं। आप अपने हिसाब से लीजिए किसी ने कभी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है कि नहीं। और आप सोशल मीडिया पे जुड़े हो सकते हैं, ऐसे कोई पिक्चर्स आप डालते हो सकते हैं, तो आपकी पिक्चर्स को देख के कोई ऐसा सोच सकता है। बिकॉज़ आजकल हर कोई किसी से पर्सनली तो इतना नहीं मिलता जितना लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो हो सकता है सोशल मीडिया पर देखकर, आपकी पिक्चर्स देख के लोग ऐसा सोचते हो कि ये कितनी इनोसेंट है, या ये कितना इनोसेंट है ना। और कितना मतलब इसके पास इतनी पावर है कि ये सब कुछ कर सकता है, और ये बिल्कुल फ्री है, इसको हम बांध नहीं सकते, हम बांधना चाहें तो बांध नहीं सकते। और ये अपने में ही बिजी है, अपने में ही मस्त है, अपने पर ही ध्यान रहता है। ये देखिए, ये लेडी जो है, इसका ध्यान पता नहीं कहाँ है, अपने में ही खोई हुई है, अपने ही थॉट्स में गुम है। और ये कितनी ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। मैं पास से दिखाती हूँ, कितनी ब्यूटीफुल है ना। तो उस तरह से फिज़िकल अपीयरेंस उनको आपका बहुत ही इनोसेंट ब्यूटीफुल लगता है, और बिल्कुल फ्री स्पिरिट लगते हैं आप, और बहुत ही पावरफुल भी लगते हैं साथ साथ। और उनको भी लगता है कि आपको आपकी पावर का अंदाज़ा ही नहीं है, आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कितने पावरफुल हैं।
और 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है बॉटम में। तो उनको ये भी लगता है कि इसमें से बहुत से लोग हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर ही देखते हों, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं, या वो आपको देखते होंगे कि आप बहुत ही मतलब वो आपकी तरफ आने के लिए सोचते होंगे, आपके जो पर्सन हैं वो सोचते होंगे आपकी तरफ आएँ, आपसे मिलें, या स्ट्रेंजर्स भी। वैसे ये स्ट्रेंजर्स की रीडिंग हो रही है, तो मैंने आपके पर्सन का नाम क्यों लिया? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप अपने हिसाब से देखिए, है ना, आपको क्या रेजोनेट होता है। तो स्ट्रेंजर्स जो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनको ये इच्छा होती है कि आप आपसे मिलें, ठीक है, वो आपसे मिलें, आपसे मिलने जाएं। और उनको ये भी लगता है आपको देख के कि आप बहुत ही मतलब इस तरह के पर्सन हैं जो दूरंदेशी से काम लेते हैं, मतलब आप दूर की सोचते हैं। जैसे कि ये पर्सन देखिए कहाँ देख रहा है, बिल्कुल वहाँ पहाड़ों के पार। तो मतलब आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं और आप दूरंदेशी से काम लेने वाले हैं। तो जो मेन जो बॉटम में कार्ड आया है वो ये आया है, पाइल नंबर 1। तो आपको स्ट्रेंजर्स ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही मतलब कहते हैं ना, ये जैसे पहले के लोग बोलते थे बहुत दूर की घोड़ी लाया हूँ, उस तरह से। पता नहीं किस किसने सुनाई है, मुझे बताना ज़रूर प्लीज़। और जो जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, तो स्ट्रेंजर्स को लगता है कि आप बहुत दूरंदेशी से काम लेने वाले हैं। और अगर कोई आपको सोशल मीडिया पे देखता है तो वो आपसे मिलना भी चाहता है, आप कि भाई किसी तरह से आपसे मिलने का मौका मिले, कोई डिसीज़न बनाना चाहता है। आप अपना डिसीज़न बना लेते हैं तुरंत, और आप मतलब फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। यही आपकी मेन एनर्जी आ रही है इसमें, फाइल नंबर 1। तो आप देख सकते हैं सारे कार्ड्स, और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स में बहुत सारे मैसेजेस थे, आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया था, तो बहुत ज़्यादा आपको, तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग आपके लिए व्यू हो सकते हैं। अलग स्ट्रेंजर्स आपको अलग अलग तरह से देख सकते हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट कार्ड में बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे थे आपको, हैप्पी, अबंडेंट, और आपको काफ़ी मतलब रिच फर्स्ट स्ट्रेंजर्स देखते हैं फर्स्ट टाइम में। स्टेबल फैमिली है आपकी, बहुत सारा मनी है, और आप एथनिक्स में बहुत अच्छे लगते होंगे, एथनिक वियर में, है ना। तो उसी तरह से, और अगर आप मैरिड हैं तो भी स्ट्रेंजर्स ये सोचते हैं आपके बारे में कि आपको मतलब आप मैरिड हैं तो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ, आप देखिए, आप मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिए, आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स में ये लेडी जो है अपने हस्बैंड को देख रही है, एक मिनट, दिख रहा है आपको, ये लेडी अपने हस्बैंड को देख रही है, इसका ध्यान और कहीं नहीं है। और सेम वही जो पोजीशन है ये द वर्ड के कार्ड में इस लेडी की है ना, इस तरह से। तो इस तरह से आपको देखते हैं स्ट्रेंजर्स, फाइल नंबर 1 फर्स्ट टाइम में। फिज़िकल ब्यूटी का इतना ज़्यादा नहीं आया, फिज़िकल का इतना एथनिक आपके लुक्स का ही आया है। बाकी जो वैसे आपके अपीयरेंस को देख के वो अंदाज़ा लगाते हैं, वही मैसेजेस मुझे ज़्यादा रिसीव हुए हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो डू कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको कोई और न्यू टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बस इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और सेकंड पाइल की रीडिंग देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग कि स्ट्रेंजर्स आपको फर्स्ट टाइम में कैसे व्यू करते हैं। आपके ये रीडिंग फिज़िकल अपीयरेंस पर होने वाली है, बट पाइल नंबर 1 में फ़िज़िकल अपीयरेंस के बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं आए। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में क्या मैसेजेस आते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस
ऑल साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैसेज आप वही लीजिए जब से मैच होता है, जो मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो आपके लिए हो सकती है। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि बिल्कुल पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप रीडिंग देखा कीजिए। ज़रूरी नहीं होता, कलेक्टिव होती है कि हर मैसेज हर किसी के लिए हो, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखनी चाहिए। एज अ फन में भी देख सकते हैं आप। जैसे मैंने कार्ड्स को पहले भी बहुत अच्छे से शफल किया था, बट मैंने सोचा एक बार और कर लेते हैं कैमरा के सामने। एंड गाइस, मेरा सेटअप अभी हो नहीं पाया है, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रीडिंग करते समय। और प्लीज़ बेयर विद मी, मेरे साथ बने रहिए। देखते हैं क्या रीडिंग आती है आपकी। बिकॉज़ हम रीडिंग तो कर रहे हैं फिज़िकल अपीयरेंस पे, बट अगर फिज़िकल अपीयरेंस पे मैसेज नहीं आया, मैसेज कुछ और ही आया, तो मुझे वही बताना पड़ेगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2। तो हमारे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स को स्ट्रेंजर्स कैसे व्यू करते हैं। पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स को स्ट्रेंजर्स कैसे व्यू करते हैं। एक कार्ड आ गया है, ओह 7 ऑफ वैंड्स। पाइल नंबर 1 में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ वैंड्स आए थे। 6 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट था। 4 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को स्ट्रेंजर्स कैसे व्यू करते हैं। यहाँ पे भी फिज़िकल अपीयरेंस का ऐसा कुछ अभी तक तो मुझे मैसेज लग नहीं रहा है। किंग ऑफ, 2 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत जल्दी मैसेज आ गए पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1 में तो बहुत टाइम लगा था शफलिंग में। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को स्ट्रेंजर्स, द हायरोफेंट। आजकल हायरोफेंट का कार्ड बहुत आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, डेक दोनों तरफ से कोई कार्ड ओपन नहीं हुआ है, तो मैं ओपन नहीं करूँगी। इसका मतलब ये है कि वो अभी जो आपको स्ट्रेंजर्स फर्स्ट टाइम देखते हैं, वो आपके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है, या वो अपना कोई भी ओपिनियन बना नहीं पाए हैं। ठीक है, तो मैं इसको डेक को यहाँ रख रही हूँ। मैं पहले कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ। कार्ड्स को अरेंज कर लिए हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। अभी मैं आपको क्लोज से भी दिखा दूँगी, पास से भी। तो आपके मैसेजेस बहुत ही क्लियर हैं। पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा क्लियर। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ में मोस्टली अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है ना। ऐसा इसमें ऐसा मैसेज कहीं से भी, कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है, बट मुझे मैसेज मिल रहा है क्योंकि आपकी जो रीडिंग है इसमें मैसेजेस बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही क्लियर हैं। जैसे कि देखिए ये, और कार्ड आए हैं जैसे आप देख सकते हैं 4, 5 और 6, है ना। तो एक मैनर में कार्ड आए हैं 4, 5, 6, किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और पाइल नंबर 1 में फर्स्ट कार्ड आया था पेंटिकल का, 10 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में स्ट्रेंजर्स पाइल नंबर 2 ये सोचते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, हेल्दी बाउंड्रीज। और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, उनको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, सब में मेल फिगर बना हुआ है। प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर होता है। कार्ड्स में मेल फिगर बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। और फिज़िकल अपीयरेंस के मुझे मैसेजेस मिल ही नहीं रहे हैं। फिज़िकल अपीयरेंस का कोई मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी, बट मुझे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए ही मैसेजेस मिल रहे हैं। स्ट्रेंजर्स को लगता है आपने मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, और अपनी मतलब बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं। मतलब आप बहुत ही, जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं इस टाइप के कि भाई मुझे इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी, या मैं इससे बात करता हूँ, ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इससे बात करूँगा या करूँगी, उस तरह से, है ना। तो स्ट्रेंजर्स को स्ट्रांगली ये फील होता है फर्स्ट इम्प्रेशन में कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को
प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहते हैं अपने लिए, किसी को अपने पास नहीं आने देते, किसी को मतलब देखिए बाउंड्रीज बना रखी है ना इस पर्सन ने। और एक इसने जो वैंड्स है हाथ में भी लिया हुआ है ना, दोनों हाथों से ऐसे, बिल्कुल कोई मेरे पास नहीं आ सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग ये आपसे आपको देख के स्ट्रेंजर्स को ये मैसेज मिलता है आपकी पर्सनैलिटी से। और सेकंड कार्ड आया 4 ऑफ कप्स का। तो स्ट्रेंजर्स को ये भी लगता है कि आपको जल्दी से कोई अप्रोच नहीं कर सकता, आप अप्रोचेबल नहीं है, ठीक है। उनको लगता है कि आपको अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज आप रिजेक्ट कर देंगे, आप रिजेक्ट कर देंगे। देखिए कार्ड्स कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, आपने बाउंड्री सेट की हुई है अपनी, डिफेंसिव है, प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, अपने पास नहीं आने देते। फिर अगर आपको कोई ऑफ़र करता है, फिर चाहे वो लव लाइफ में है, रिलेशनशिप में है, या बिजनेस में है, जॉब में है, तो आप रिजेक्ट कर देंगे। आप उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, आप उसके ऑफ़र को देखेंगे ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्ट्रेंजर आपसे बात करना चाहता है या आपसे बात करने में ही इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस का कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे दूँ आपको? ठीक है, आएगा तो मैं ज़रूर दूँगी, बिकॉज़ ये रीडिंग मैंने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ही की थी। बट पाइल नंबर 1 में भी कोई मैसेज नहीं आया, पाइल नंबर 2 में भी अभी तक नहीं आया। तो पाइल नंबर 2 स्ट्रेंजर्स को लगता है अगर आपने कि उन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया भी तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देखिए ये पर्सन कैसे हाथ बांध के बैठा है और नीचे देख रहा है, कप की तरफ देख। यहाँ पे जो कप इसको ऑफ़र हो रहा है, या इसको डिवाइन की तरफ से ऑफ़र है, क्लाउड की तरफ, क्लाउड में से हैंड निकल के आ रहा है ना, तो बट ये देख ही नहीं रहा है। इसके पास 3 कप्स ऑलरेडी हैं और 4 कप, मतलब आपके पास है, आपके पास इनफ है। और आपको कोई, अगर आपके पास ना भी है तो आप किसी को ये शो नहीं करेंगे। स्ट्रेंजर्स को लगता है आपके पास है, इनफ है, जितना है आपके पास इनफ है। और अगर वो आपको कुछ भी ऑफ़र करते हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अप्रोचेबल नहीं हैं, ठीक है, ऐसे लगता है उनको। और हो सकता है ये रीडिंग देखने वाली मोस्टली हमारे व्यूअर्स जो हैं वो मेल भी हो सकते हैं, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिए, बट सारे कार्ड्स में सेकंड रीडिंग में मेल फिगर है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और आपका जो अटायर हो सकता है, आप काफ़ी यंग हो सकते हैं, यंग भी हो सकते हैं, मैच्योर भी हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिए, हर तरह के लोग देखते हैं। तो स्ट्रेंजर्स को ये लगता है पाइल नंबर 2 कि आप अनअप्रोचेबल है, आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता जल्दी से, आप उनके ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देंगे। फिर चाहे वो फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो, बिजनेस का, जॉब का, लव ऑफ़र हो, किसी भी तरह का, है ना। जैसे कोई हल्की फुल्की दोस्ती रखना चाहे, बात करना चाहे, या कोई आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड है, तो आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे आप, आपने इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से स्ट्रेंजर्स को लगता है ये कि आप बहुत ही रिच हैं, बहुत ही रिच हैं, बहुत ही स्टेबल हैं। और आप इस किंग का अटायर देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट उसमें भी आया था रीडिंग में, तो एथेनिक के लिए, तो आप एथेनिक में भी हो सकता है, आप एथेनिक जब ड्रेसअप करते होंगे तो बहुत अच्छे लगते होंगे। तो आप बहुत ही स्टेबल और बहुत ही हैप्पी, अपने आप में मतलब संतुष्ट रहने वाले, जिसको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वो दूसरे की भी हेल्प कर सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो सफिशिएंट होता है, अपने आप में हैप्पी किंग होता है। तो आप अपने आप में ही खुश रहने वाले, बहुत ज़्यादा स्टेबल, आपके पास बहुत सारा, आपको बहुत रिच देखते हैं वो। और उनको लगता है बहुत पैसा है आपके पास। और जैसे देखिए कि ये किंग है, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखने में मतलब इसके चेहरे पर मतलब कितनी खुशी है, मतलब बिल्कुल संतुष्ट है, कोई कमी नहीं है। इसके पास पावर है, इसके पास वैंड है, इसके पास पेंटिकल्स भी हैं। और इसका टायर आप देखिए किस तरह का है ना, ऐसे बिल्कुल चोगे टाइप का। तो आप देख सकते हैं कितना मतलब अबंडेंट है। तो स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं पाइल नंबर 2 कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत ही अबंडेंट हैं, हैप्पी हैं आप। और आपका जो अटायर है, फिज़िकल अटायर, आप शायद एथनिक में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, बहुत ज़्यादा। और आप बहुत यंग हो सकते हैं। इतने इसमें जितने भी कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा आप
प्रिटी हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो बहुत प्रिटी हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के किंग को देखिए, कितना मतलब कितना खूबसूरत चेहरा है ना। तो आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हो सकते हैं। फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिए। अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं। तो जो स्ट्रेंजर्स हैं वो इस तरह से देखते हैं। अगर आप मेल हैं तो लड़कियां आपको बहुत ही हैंडसम देखती हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो लड़के आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत ही प्रिटी देखते हैं, बहुत ही इनोसेंट देखते हैं। और आप पूरी तरह से उनको रिच, अबंडेंट लगते हैं, स्टेबल लगते हैं, हैप्पी लगते हैं, अपनी ही लाइफ में खुश रहने वाले। आपको किसी की नीड नहीं है, बहुत ही खुश हैं। आप चाहें तो किसी और को हेल्प कर दें, आपको किसी की हेल्प की नीड नहीं है बेसिकली। और पेज ऑफ स्वॉर्ड से स्ट्रेंजर्स को ये भी लग सकता है कि आप थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं। ठीक है, थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं। देखिए, इस पर्सन ने स्वॉर्ड कहाँ पकड़ा है और देख कहाँ रहा है। ठीक है, बट आप बहुत ज़्यादा यंग हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी पिक्चर्स हैं उसमें पर्सन जो है बहुत यंग है। तो बहुत यंग हो सकते हैं आप। और आप सोशल मीडिया से हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ आप करते हो ऐसा, तो सोशल मीडिया पर भी लोग आपको देखकर ऐसा सोचते हो। या हो सकता है कुछ स्ट्रेंजर्स आप पर नज़र भी रखते हो, और आपके बारे में इंफॉर्मेशन वो निकाल रहे हो। ये देखिए, पक्षी बने हुए ना। पहले के टाइम में पक्षी जो थे वो ही सारी खबरें लाया करते थे, है ना। और ये पर्सन एक तरफ से तो लापरवाह दिख रहा है। देखिए, इसने स्वॉर्ड पकड़ी, पीछे देख रहा है, और एक पैर इसका बिल्कुल स्टेबल है, एक पैर उठा हुआ है। मतलब अगर इसको जैसे ही इसको कुछ खबर मिली या इसको कुछ अंदेशा हुआ तो ये स्वॉर्ड्स को चला देगा इसको, है ना। तो थोड़ा सा लापरवाह तो समझते हैं आपको, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी लगता है, जैसे कि मैंने ऊपर कहा था 4 ऑफ कप्स के कार्ड से, कि उनको आपको अप्रोच करते हुए डर लगता है। तो उनको ये लगता है कि अगर आपको कुछ भी कहा तो आप ये स्वॉर्ड चला देंगे, मतलब आप सुनेंगे नहीं। और हो सकता है आपके जो स्ट्रेंजर्स आप को व्यू करते हैं या आपको देखते हैं, तो उनको वो हो सकता है आप सोशल मीडिया से जुड़े हों, सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो, पिक्चर वगैरह लगाते हो, इंस्टा पे हो। आजकल इंस्टा पे बहुत लोग हैं, तो मेल फीमेल सभी। तो ऐसे जो स्ट्रेंजर्स हैं आप आपको इंस्टा पे भी देख सकते हैं, है ना। तो आप देखिए मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। और आप कुछ इस तरह का अटायर पहन सकते हैं, आई मीन एथेनिक ही आ रहा है सारे उसमें। बहुत यंग हो सकते हैं। एंड 5th कार्ड आया द हेरोफेंट का। ये मैसेज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस सबके लिए हों, बिकॉज़ हर एज के जो पर्सन होते हैं, लोग होते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, है ना। कम एज के, ज़्यादा एज के। तो द हायरोफेंट के कार्ड से आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस हो सकता है। मतलब क्या बोलते हैं, रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा मानने वाले हो सकते हैं। अथॉरिटी हो सकती है आपके पास। आप किसी गुरु के संपर्क में हो सकते हैं, या आप किसी गुरु को मानते हो सकते हैं, या आप खुद मेंटर हो सकते हैं, या आप किसी मेंटर को मानते हो सकते हैं, या आपके पास इतनी अच्छी पोजीशन है कि जो आपने कह दिया, जो होगा। और आपका एथेनिक में ही आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, एथेनिक वेयर, क्योंकि इसमें भी देखिए इसने एथेनिक ये पहना हुआ है, चोगा सा पहना हुआ है। उसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स ने भी चोगा पहना हुआ है। और रेड कलर आपके ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा सूट करता हो, और वाइट भी। और आप अगर बालों में कुछ पहनते हैं तो वो भी लोगों को अट्रैक्टिव लगता है आपके लिए। और आपका खड़े होने का, बैठने का तरीका लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो आपके हैंड्स बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, फेस पे आपके लोगों को सीरियसनेस दिखती है, और बहुत वो उससे मतलब उनको लगता है कि आप सीरियस टाइप के पर्सन हैं। तो हेरोफेंट के कार्ड से, और साथ ही साथ ये सारी क्वालिटी तो हैं ही आप में, क्वालिटीज़। और इसके अलावा आप काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी जाने माने पर्सन हैं, अपनी फील्ड में बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी है आपकी। आपने जो कह दिया तो वो हो जाता है। और लोग आपका कहाँ मानते हैं, लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं, और आप उनको गाइड करते हैं, सही गाइडेंस देते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करना आता है। लोगों को आपके फेस पे मैच्योरिटी दिखती है, बट उस मैच्योरिटी के साथ आप ब्यूटी भी दिखती है ना। बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं लोगों को आप।
स्ट्रेंजर्स को, सॉरी, पाइल नंबर 2। कलर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा बिकॉज हर कार्ड में रेड कलर कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। यहाँ पे देखिए शूज़ रेड हैं और ये अपर वेयर रेड है, यहाँ पे इसका बॉटम रेड है, यहाँ पे भी इसका अपर वेयर रेड है, यहाँ पे किंग में भी यहाँ पे रेड कलर है। तो रेड और येलो बहुत है। तो रेड और येलो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता होगा, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर खिलता होगा, अच्छा लगता होगा। और यहाँ हेयर पेंट में भी रेड, वाइट एंड येलो। तो आपके चेहरे पे स्ट्रेंजर्स को सीरियसनेस लगती है, बट फिर भी आपको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो आप। और आप एथेनिक पहनते हो तो एथेनिक में आप बहुत ही अच्छे लगते हो लोगों को, और क्यूट भी लगते हो, और वो भी लगते हो, सीरियस भी लगते हो। अलग अलग लोग रीडिंग देखते हैं ना, तो हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता। तो आप देखिए। और बॉटम में कोई कार्ड नहीं आया तो स्ट्रेंजर्स आपके लिए कोई परमानेंट ओपिनियन नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए कोई कार्ड नहीं आया, तो मैंने भी ओपन नहीं किया है। जैसे आया है वैसे ही दिखाया, वैसे ही रखा है। तो आप देख सकते हैं हेरोफेंट के कार्ड से, है ना। और ये बहुत ही रीति रिवाजों को मानने वाले आप हो सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, संस्कृति, अपनी संस्कृति को फॉलो करने वाले, के जो सांस्कृतिक अपने उसमें रहते हैं, उस तरह के हो सकते हैं। किसी गुरु को आप बहुत ज़्यादा मानते हो सकते हैं, या लोग आपको बहुत मानते हो सकते हैं। आप खुद मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं। अगर आप तो इस तरह से देख सकते हैं। गाइस प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़। तो यहाँ पे हेरोफेंट के कार्ड में इसके फेस पे कितनी मैच्योरिटी है, ये कितना सीरियस है। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स में ये किंग है, बट बहुत ही हैंडसम है। अगर कोई लेडी देख रही है तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर ये पर्सन कितना यंग है, ये पर्सन कितना यंग है इसमें। और ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वाला तो सबसे ही ज़्यादा यंग है, बहुत ही कम। इसकी मतलब हमारे कुछ व्यूवर्स की एज लिटरली आई थिंक मुझे लग रहा है 20 से भी नीचे हो सकती है, मतलब वो 18 से 20 साल की एज में हो सकते हैं। और कुछ की एज 30 प्लस भी हो सकती है, 20 प्लस भी हो सकती है। बिकॉज़ ये जो हायरोफेंट का कार्ड है, जो इस तरह से जो मेंटोर होते हैं, किंग्स होते हैं, ये इनकी मतलब एज होती है। तो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमारे मिक्स व्यूवर्स हैं। आई मीन यंग एज के भी देख रहे हैं और मिडिल एज के भी देख रहे हैं। सॉरी, मेरा गला ठीक नहीं है अभी तक, बहुत दिन हो गए, बट ठीक नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो यही थी आपकी रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट आई है पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर 1 की बहुत अलग थी और पाइल नंबर 2 की बहुत अलग है। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर कोई न्यू टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। और आप देखिए जो मैसेजेस मुझे मिले, मैंने आपको बताया। ये रीडिंग फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर थी, बट फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे नहीं मिले। जो मैसेजेस मुझे रिसीव हुए मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको रीडिंग मैच होती है तो ठीक है, नहीं होती तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज़ ये कलेक्टिव है, जनरल है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पाइल स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको, अपनी पाइल पे क्लिक कीजिएगा और देख लीजिएगा।